Hi everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well and this lecture is going to be third part of our chapter Cell the Unit of Life. And आज के lecture में we are going to start our cell organelles. So let's begin our lecture. इस लेक्चर में जो हम पहली ऑर्गेनेली पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल मेम्ब्रेन. एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? इन एनिमल सेल इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, है ना. हमने एक चीज तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में पहले से ही पढ़ी हुई है, एक्चुअली बहुत बार पढ़ी हुई है, दैट इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. ओके, बट एक्चुअली में इसका मतलब होता क्या है? सो लेट्स डील विद दिस फर्स्ट. तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज ये कुछ स्पेसिफिक चीजें ही हैं, कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स ही हैं, उन्हीं को अंदर या बाहर आने देती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ सेल. ठीक है, मान लो अगर सेल को प्रोटीन की जरूरत है तो ये सिर्फ प्रोटीन को ही अंदर आने देगा, कार्बोहाइड्रेट को अंदर आने नहीं देगा, क्योंकि सेल को प्रोटीन की जरूरत है. ठीक है, और अगर किसी चीज को, एक्सक्रीटा को या किसी भी चीज को बाहर निकालना या एनर्जी मान लो किसी और चीज में डालनी है, ब्लड में हमको एनर्जी देनी है, सो सेल से जो है जो सेल मेम्ब्रेन उसको एनर्जी को बाहर, एटीपी को बाहर देने चले जाएगा. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल. हर एक चीज को अंदर बाहर करने ये नहीं देगा. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो मोस्टली जो मेजोरिटी है वो दो टाइप से बना रहता है, दो चीजों से मिलके बना रहता है, विच आर प्रोटीन एंड लिपिड्स. लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ जाता है, और वो ये है कि हर एक सेल में जो कंपोजिशन है, जो पोर्शन है प्रोटीन और लिपिड का, वो डिफरेंट होगा. किसी में प्रोटीन ज्यादा हो जाएगा, किसी में लिपिड ज्यादा होगा. तो दीज आर वेरिएबल. ठीक है, डिफरेंट है. यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल माइलिन शीट, इसमें लिपिड में है वो 70 to 80% प्रेजेंट रहता है, एंड रेस्ट प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, अब आरबीसी का एग्जाम्पल दे रखा है. आरबीसी में प्रोटीन 52% प्रेजेंट है, वाइल जो लिपिड है 40% प्रेजेंट है, और जो कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल है ना वो 8% प्रेजेंट है. अब आप सोच रहे होगे कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट क्यों आया, जबकि हमने तो पढ़ा था कि ये प्रोटीन और लिपिड से बना रहता है. तो एक्चुअली में होता क्या है, जो प्रोटीन और लिपिड है मेजोरिटी ऑफ पार्ट तो सेल मेम्ब्रेन का इसी से बना रहता है, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो स्टेबलाइज करने के लिए आ जाता है, मेम्ब्रेन को स्टेबलाइजर करने के लिए फॉर्म हो जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्मॉल अमाउंट्स. अब कोलेस्ट्रॉल आपने बहुत बार सुना होगा ये नाम कि हाई इसको कोलेस्ट्रॉल हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल है. तो हाई अमाउंट बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं है, और इससे बहुत सारे डिसीजेस हो जाते हैं. बट देर इज स्पेसिफिक अमाउंट विच इज नीडेड बाय आवर सेल. ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है. और जो आरबीसी के बारे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि उसमें कितनी परसेंट प्रोटीन प्रेजेंट है, कितनी परसेंट लिपिड प्रेजेंट है इन नीड, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. अब हमने क्या पढ़ना है, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है. एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, वेट लेट मी यूज अ पेन. ओके, अब देखो जब हम नॉर्मल सेल बनाते हैं बेसिक टू बेसिक लेवल का, तो एक नॉर्मल सर्कल सा बना देते हैं ना, सर्कल बना देते हैं हम. तो यहाँ पे जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. और इसमें हमने सेल मेम्ब्रेन को कैसे दिखाया है, एक सिंगल लेयर. बट जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाते हैं ना, तो सेल एक्चुअली में ऐसा दिखता है. डोंट कंसीडर इट कि ये सेल वॉल होगी, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं. जो ये पूरा है ये हमारा सेल मेम्ब्रेन ही है. ये एक्चुअली में बाइलेयर होता है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें. ओके जी, एक मिनट. सो इट मीन्स अगर मेरे को सेल बनाना है,
तो इसको मैं पूरा अगर मैं स्फेरिकल बना दूं, सो these two layers are सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये नॉर्मल हम जब डायग्राम बुक में देखते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। ठीक है जी, इट विल बी लाइक दिस, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल में ये डबल लेयर्ड होता है। ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो लेट मी रिमूव इट। ओके, अभी हमने पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से बना रहता है। तो इसमें बताया गया है कि जो मेजोरिटी ऑफ लिपिड्स होते हैं ना सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में, वो फोस्फोलिपिड होते हैं। इट मीन्स फोस्फोरस से बने रहते हैं एंड वो कुछ ऐसे दिखते हैं। एंड आई नो ये डायग्राम आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। सो विच इज इन क्लास 10th, हमारा जो चैप्टर था उसमें जब हम सोप का डायग्राम देख रहे थे ना, तो उसमें सेम टू सेम ऐसा ही था। हेड होता है उसका भी, टेल होती है। ठीक है, वैसे ही लिपिड्स में भी पोलर हेड होता है विच इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? वो पोर्शन जो पानी से प्यार करता है। ठीक है जी, और इसकी जो टेल होती है वो नॉन पोलर होती है, दैट इज हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स जो उसकी टेल होती है लिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, उसको पानी से डर लगता है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में पूरा डायग्राम बताया गया है सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो भी बोल लो। अब हमने अभी लिपिड तो पढ़ लिया था, बट हमने अभी प्रोटीन नहीं पढ़ा है ना। सो लेट मी टेल यू अबाउट प्रोटीन ऑल्सो। जो प्रोटीन होता है ना सेल मेम्ब्रेन में, दो टाइप से, यहाँ पे दो टाइप उसके बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्रोटीन। इसका दूसरा नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। अब इनके नाम से ही पता चल रहा है। इंटीग्रल, इंट्रिंसिक मतलब जो प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर अच्छे से धंसा होगा, पार्शियली एम्बेडेड होगा या टोटली बरेड होगा, उसे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। ओके, तो अब जैसे ये वाला है बीन शेप का प्रोटीन, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, ये पहली लेयर, ये सेकेंड लेयर है ना, बाई लेयर थी, तो ये लिपिड की ये दोनों लेयर होगी और उसके बीच में ये धंसा हुआ है प्रोटीन। सो ये क्या होगा? इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन। ओके जी, लेकिन जो ये वाले प्रोटीन है, जो ये है या इधर जा रहा है ना एक, तो ये जो प्रोटीन है ये बाहर को निकले हुए हैं, इसकी पेरीफेरी पे, एट द एंड कॉर्नर पे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पेरीफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इट मीन्स ये बाहर को निकले हुए हैं, अंदर नहीं गड़े हुए। ठीक है जी, ओके, लेट मी जस्ट रिमूव इट। सो आई होप यहाँ पे आपको प्रोटीन के बारे में पता चल गया होगा कि हमने क्या पढ़ा। एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर को होंगे, पेरीफेरी पे होंगे, और इंट्रिंसिक या इंटीग्रल जो कि अंदर की तरफ एम्बेडेड होंगे, पार्शियली या टोटली। ठीक है जी, अब इस डायग्राम को ओवरऑल आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। अभी मैंने आपको प्रोटीन के बारे में तो बता दिया कि इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, नहीं पेरिफेरल प्रोटीन हो गया, लेकिन उसके अलावा ये देखो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बताया गया है। कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है इन सर्टेन स्मॉल अमाउंट्स। ठीक है जी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचना कि अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है सो इट इज़ वेरी हार्मफुल, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो हाई अमाउंट में पाया जाए देन इट इज़ हार्मफुल, बट नॉर्मल अमाउंट तो चाहिए ही होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है जी, अब ये आपको जैसे मैंने बताया कि ये बाय लिपिड का बाय लेयर होता है ना, फॉस्फोलिपिड है। जो ये आपको स्काई ब्लू कलर के डॉट्स, ऐसे ऐसे डॉट्स देखने को मिल रहे हैं ना, दीज आर लिपिड्स एक्चुअली। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको लिखा होगा शुगर, लिखा हुआ है यहाँ पे आपको। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट एंड कोलेस्ट्रॉल। सो शुगर को यही यहाँ पे यही बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ये देखो लाइक दिस है, ये भी एक्सट्रिंसिक होता है। ओके,
इट इज नॉट इंट्रिंसिक एवर, इट इज ऑलवेज एक्सट्रिंसिक। ये हमेशा बाहर ही पाया जाएगा, अंदर पाया नहीं जाएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द डायग्राम। और जो ये हमने अभी मॉडल पढ़ा ना, या डायग्राम पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, इट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, और वहां पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सो अभी जैसे मैंने बताया कि जो हमने डायग्राम पढ़ा, इट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो ये जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का, इट वाज गिवन बाय टू साइंटिस्ट नेम्ड सिंगर एंड निकोलसन। ये गाना गाने वाला सिंगर नहीं है, ये नाम ही है, सिंगर अलग एंड निकोलसन अलग। ठीक है, तो इन्होंने ये मॉडल दिया था इन द ईयर 1972। इसका नाम फ्लूइड मोज़ैक मॉडल क्यों है? इसमें जो फ्लूइड है वो लिपिड को कहा गया है, एंड जो मोज़ैक है प्रोटीन को कहा गया है। इट इट मीन्स, इसका एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि जो लिपिड है वो तो नॉर्मल एज अ लिक्विड या गैस हर जगह फैला हुआ है। ठीक है, एट एवरी जो है पोर्शन वो अच्छे से फैला हुआ है, लेकिन जो प्रोटीन है वो एवरीवेयर नहीं है, मतलब हर जगह प्रेजेंट नहीं है, वो फ्लूइड के ऊपर कुछ ही जगह छिड़का हुआ है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे जो ये हमारा लिपिड है, ये देखो हर जगह प्रेजेंट है, चाहे यहाँ से लेके एंड तक देखो, है ना। सो इट इज लाइक अ फ्लूइड। वेट, सो ये हो गया हमारा ब्लू कलर में लिपिड विच इज एवरीवेयर प्रेजेंट, लेकिन इसके सर्टेन पोर्शन में एम्बेडेड है हमारे क्या, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन एवरीवेयर नहीं है, हर जगह प्रेजेंट नहीं है, छिड़के गए हैं, है ना, लाइक अ मोज़ैक। ठीक है, जैसे किशमिश हो गया, है ना। जैसे मान लो हमने खीर बनाई, उसमें जो हमारी खीर हो गई है ना, जो फ्लूइडी पोर्शन होगा दैट इज लिपिड, बट उसमें जैसे हम कैश्यू नट्स, है ना, आमंड्स डालते हैं, दोज आर प्रोटीन्स। ठीक है, दोज आर मोज़ैक। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। According to this, quasi-fluid nature of lipid enables literal movement of proteins within the overall bilayer. इसका मतलब क्या होता है? अब जो हमने अभी नेचर पढ़ा ना कि क्वाजी फ्लूइड नेचर मतलब इट इज नॉट फुल्ली फ्लूइड, मतलब पूरा ही पानी जैसा नहीं है। नॉर्मल में इसके बीच में जैसे एम्बेडेड है ना, प्रोटीन एम्बेडेड है, तो ये पूरा फ्लूइड नहीं है, कुछ चीजें प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, दैट इज क्वाजी फ्लूइड। जो ये लिपिड का इस क्वाजी फ्लूइड नेचर है, इससे क्या होता है, जो प्रोटीन है वो मूव कर सकते हैं। इट मीन्स, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मान लो ये प्रोटीन है, ठीक है, इसको इधर जाना है और इस प्रोटीन को इधर आना है। तो अब जैसे ये फ्लूइडी नेचर है, तो इट इज पॉसिबल, तो ये प्रोटीन इधर चला जाएगा और ये वाला प्रोटीन इधर चला जाएगा। इट इज वेरी इजी। मैं आपको एक और बार समझा देती हूँ इसमें क्या बोला। अगर ये प्रोटीन इधर जाना चाहता है और ये प्रोटीन इधर जाना चाहता है, सो इट इज पॉसिबल। व्हाई इज इट पॉसिबल? इट इज बिकॉज ऑफ क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। ये लेटरल मूवमेंट शो कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दैट वाज इन दैट पॉइंट। ओके, सो आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा कि ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट शो कर सकते हैं प्रोटीन्स। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे एक और आपको डायग्राम बताया गया है। एक्चुअली इसमें है क्या, ये जो हो गई हमारी, एक मिनट, ये जो हो गई आउटर लेयर होगी हमारे सेल मेम्ब्रेन की, और जो ये इनर वाली साइड होगी वो मेम्ब्रेन होगी। ठीक है जी, अब ध्यान से समझना कि एक्चुअली में इसमें है क्या। अगर मान लो कोई चीज है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना चाहती है, ये जो है ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के इस पार आना चाहते हैं। ठीक है जी, तो ये कैसे आएंगे? अगर मान लो जो हमने चीज इस तरफ दूसरी तरफ भेजनी है सेल मेम्ब्रेन के, इट इज नॉन पोलर, तो वो इजीली आ जाएगी। वाई इजीली आ जाएगी? इसके लिए हमको फिर से डायग्राम आपको दिखाना पड़ेगा। ओके वेट,
हमने पढ़ा था कि जो हमारे लिपिड्स हैं उसमें पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होती है। तो एक्चुअली में जो ये डायग्राम है ना, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे देखना जरा, इनकी जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऐसी होगी, मतलब ये क्लोज क्लोज है, ठीक है। ये होगी हमारी एक्सटर्नल लेयर। ये वाली जो लेयर है इसको मैंने ऐसे शो किया है। फिर देन देयर इज अ स्पेस, और यहाँ से जो ये वाली लेयर है इसको मैं ऐसे शो कर रही हूँ। इट विल बी लाइक दिस। एक्चुअली में इसमें हो क्या रहा है, इसमें बताया क्या गया है इसकी मदद से कि जो हमारी टेल वाली साइड है वो अंदर की साइड रहेगी। वाई? क्योंकि ये होती है हाइड्रोफोबिक। अगर मान लो जो ये लेयर है इसकी जो बाहर है ना, जो सेल के बाहर है, उसके बाहर क्या होगा, पानी ही होगा, है ना, फ्लूइड होगा। क्योंकि हमारे सेल के बाहर कई चीजें प्रेजेंट होती हैं, और वैसे ही सेल के अंदर भी हमारा क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, विच वॉज ऑल्सो फ्लूइडी इन नेचर, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसलिए जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की साइड रहेगी, जहाँ पे बिल्कुल भी क्या हो, फ्लूइड ना हो, लिक्विड ना हो, ठीक है, वाटर वाली चीजें ना हो। और जो हमारा जो हेड है वो बाहर वाली साइड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो पानी पसंद है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है जी, मिनट, लेट मी रिमूव इट। तो आपको ये याद रखना है, इसमें आपको अच्छे से दिखाया नहीं गया, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा लिपिड का हेड होगा वो हमेशा बाहर वाली साइड रहेगा, और जो टेल है वो अंदर वाली साइड रहेगी। ठीक है जी। तो इसलिए अब हम यहाँ पे पढ़ जाते हैं कि मैं बताना क्या चाह रही थी आपको। अब नॉन पोलर चीजें हैं वो आएंगी अंदर, तो सबसे पहले वो क्या मिलेंगी, हेड से मिलेंगी। लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, वेट अ मिनट। हम ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन। तो हम इसमें बता क्या रहे थे कि अब मानो नॉन पोलर चीजें हैं, सो सबसे पहले वो उसका इंटरेक्शन किसके साथ होगा, हमारे पोलर हेड से। ठीक है जी, तो ये नॉन पोलर चीजें पहले हमारे पोलर हेड से भिड़ेंगी। वेट अ मिनट। हम ओके, सो जी नॉन पोलर चीजें पहले हमारे हेड से भिड़ेंगी, एंड दे विल फाइंड इट हार्ड, अंदर जाना इसको हार्ड लगेगा उन मॉलिक्यूल्स को। ठीक है जी, लेकिन किसी भी तरह से थोड़ा सा धक्का मुक्की करके अंदर आ जाएंगे। अब जैसे ही अंदर आ जाएंगे, ये सारा का सारा जितना भी ये पोर्शन है ना टेल्स तक का, इट इज नॉन पोलर। और जो नॉन पोलर तो इजीली मूव कर पाएंगे, है ना। सो यहाँ पे इनको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी और वो नॉर्मल चले जाएंगे। आपको फिर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इनको थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा धक्का मुक्की करना पड़ा, फिर वो इजीली चले गए इस इतने पोर्शन तक। ठीक है, अब इनको बाहर निकलना है, तो फिर से इनको पोलर हेड से करना पड़ेगा इंटरेक्शन। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी धक्का मुक्की करेंगे और ये इजीली यहाँ पर आ जाएंगे। इट मीन्स थोड़ा सा हार्ड हुआ नॉन पोलर चीजों को जो करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, बट उतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था। ठीक है, तो ये नॉर्मल बाय डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट को पैसिव जो है ट्रांसपोर्ट कह दिया। लेकिन अगर उसी की जगह हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होते तो उनमें क्या होती, बहुत दिक्कत आती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो इजिली मूव कर पाते, क्योंकि पोलर हेड है और पोलर मॉलिक्यूल, तो यहाँ तक तो वो इजीली चले पाएंगे। लेकिन अब हम इतना जो पोर्शन है वो कैसे मूव कर पाएंगे, क्योंकि ये सारा पोर्शन तो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर विल नॉट अलाउ पोलर थिंग्स टू कम अक्रॉस थ्रू देम, है ना। तो अब क्या करें, तो पोलर चीजों को भी हमको मूव कराना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा था इंटीग्रल प्रोटीन, है ना, तो ऐसे ही कुछ एम्बेडेड था, फुल्ली एम्बेडेड था इन सेल मेम्ब्रेन, तो उसके द्वारा जो है हम इनका ट्रांसपोर्ट कराएंगे। जैसे ये पोलर मॉलिक्यूल्स आए तो वो क्या करेंगे, मान लो ये यहाँ पे थे पोलर मॉलिक्यूल्स, थोड़े से ये जो है मूव करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है
उसके द्वारा ये है दूसरी तरफ चले जाएंगे, गए गए गए, एंड हेड तो पोलर है तो यहाँ से भी इजीली मूव हो जाएंगे। तो इनको डिफ्यूज कराने के लिए क्या चाहिए होगा, एक फैसिलिटी देनी हमको पड़ेगी। सो दिस ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, क्योंकि इनको किसी फैसिलिटी हमको जो है प्रोवाइड करनी पड़ी, इनको किसी चीज की जरूरत जो है पड़ती है डिफ्यूजन करने के लिए। ठीक है जी, तो इसको 1 मिनट में रिमूव कर देती हूँ। ओके, अब अगर मान लो पोलर ही चीजें हैं लेकिन यहाँ पे जो है लो कंसंट्रेशन में है और दूसरी साइड मेरे को हाई कंसंट्रेशन में चाहिए है, तब देखो हमने जब भी किसी चीज का मूवमेंट करा है तो हमने हमेशा पढ़ा है कि हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन में जाती है, लेकिन यहाँ पर हम नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे चीजें पहुंचानी है। तो इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, एटीपी पंप देना पड़ेगा। अब पोलर मॉलिक्यूल्स है तो ऑलरेडी हमको ये तो चाहिए होगा क्या, इंटीग्रल प्रोटीन फॉर द मूवमेंट, बट साथ ही साथ हमको क्या देनी पड़ेगी, एटीपी देनी पड़ेगी, एनर्जी का पंप देना पड़ेगा, सो दैट वो इजिली लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन जा सके। तो ये हो गई हमारी लोअर कंसेंट्रेशन के पोलर मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक तो ये इजीली चले जाएंगे, बट ये आगे नहीं जा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये हायर कंसेंट्रेशन पे जाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने इनको एनर्जी दी और एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी ऑफ किसकी, इंटीग्रल प्रोटीन की, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, है ना, नॉन पोलर वाली चीज इनको बाधा ना बने बीच में। तो हमने नॉट नाइट्रोजन, सोडियम या पोटेशियम का पंप देना है, and they will move from lower to higher concentration with the help of pump and integral protein। ठीक है जी, so that's how it is। इसको रब कर देती हूँ। I hope ये आपको समझ आ गया होगा। It was a bit difficult, but आप एक और बार रिवाइज कर लीजिए। जो नॉन पोलर चीजें हैं हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पे जाने चाह रही है तो वो इजीली मूव कर सकेंगी, ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर पोलर चीजें हैं तो उनको बाधा बनेगी, क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है वो नॉन पोलर है, इसलिए हमने उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की। किस चीज की फैसिलिटी, इंटीग्रल प्रोटीन की, जहां से वो इजिली क्या कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं मॉलिक्यूल्स को। तो दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा केस है जहां पे पोलर चीजें ही हैं लेकिन वो क्या कर रही हैं, लो अमाउंट से लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जा रही है, विच इज अगेंस्ट द नेचर। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करनी, फैसिलिटी प्रोवाइड तो करनी पड़ ही रही है, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन से तो हो ही रहा है, बट साथ साथ हमको एटीपी पंप भी देना पड़ रहा है। सो दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पंप किस चीज का हमको देना पड़ रहा है, Na का, मतलब सोडियम का या K का, पोटेशियम का पंप देना पड़ रहा है। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे फंक्शंस बता रखे हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के, दैट इट हेल्प्स इन सेल डिविजन, सेल ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, सेल जंक्शन, सीक्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस। ये तो आपको इजीली नॉर्मल पता है कि सेल को अगर बड़ा करना है तो उसमें जो है सेल मेम्ब्रेन की हेल्प जो है चाहिए होती है, क्योंकि अगर हम सेल मेम्ब्रेन को बड़ा बनाएंगे तो इजीली सेल बड़ा होगा। ठीक है जी, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करेगा। अब ये जो चीजें ना, जैसे सेल डिवीजन, तो ये ट्रांसपोर्ट, ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, विच इज हमारा मिटोसिस एंड मियोसिस का लेक्चर होगा। ठीक है जी, सो डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक। ये पूरा चैप्टर है हमारा अगला चैप्टर सेल से रिलेटेड, वहाँ पे हम सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है जी, सो ये इतना वैसे पूछा नहीं जाता, बट फॉर रिमेम्बरेंस यू हैव टू लर्न इट कि सेल मेम्ब्रेन की चीजें, मतलब किस चीज में हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सेल वॉल। सेल वॉल,
तो ये क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनेली है ये लेयर पाई जाती है इन प्लांट सेल। ठीक है जी। सो जो सेल वॉल है ये सेल मेम्ब्रेन की तरह बड़ी नहीं होती, इट इज वेरी रिजिड इन नेचर, सख्त नेचर की होती है। ठीक है जी, ताकि कोई भी जो है सेल है वो बर्स्ट ना कर सके या श्रिंक ना हो जाए। ठीक है जी। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किन चीजों में किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है। जैसे फंगाई में काइटिन की वॉल पाई जाती है ना। एल्गी में जो वॉल है, सेल वॉल है, उसमें सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनोस एंड कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। वेयरएज इन प्लांट्स सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टोस और कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एल्गी में जो सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं दोज आर। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न देम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब ये बताया गया है हमारे सेल वॉल के बारे में। सो लेट्स जूम इन दिस। ओके वेट। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी जो है सेल वॉल के, जब जो प्लांट सेल है वो छोटा होता है तो उसमें होता क्या है, जो ये रेड वाली चीज है ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। जो ये ब्लैक से बनाया गया है ये क्या है, हमारी प्राइमरी सेल वॉल। इट मीन्स इनिशियली जो है सेल वॉल वो ऐसी दिखेगी। अब जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, अब सेल अभी छोटा है तो उसको क्या करना पड़ेगा, और ग्रोथ करनी पड़ेगी उसको, उसकी में और ग्रोथ होगी। तो जो इस टाइम पे जो सेल वॉल होगी वो बड़ी ही फ्लेक्सिबल होगी। इट मीन्स इट विल अलाउ ग्रोथ, मतलब ये भी साथ साथ बड़ी होगी, ये बिल्कुल भी रिजिड नहीं है। ठीक है जी। अब एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सेल क्या करेगा, ग्रो करना बंद कर देगा, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। तो इसमें होगा क्या, ओके वेट, ये तो हमारा रेड कलर से अगेन सेल मेम्ब्रेन है। जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल थी ना, ये ब्लैक वॉल है, ब्लैक कलर से दिखाई गई है। इट विल स्टार्ट ब्रेकिंग, तो ये जो सेल वॉल है वो ब्रेक होना शुरू कर देगी और इसके अंदर से तब तक क्या आ जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल, जो कि बहुत ही रिजिड होगी और ये फिर से नहीं टूटेगी। ठीक है जी, ये बहुत ही रिजिड होने वाली है और यही क्या देगी, हमारे सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी। इसको जूम आउट कर लो तो ये देखो ये ऐसे दिखाया गया है। तो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये यहाँ पे जंक्शन शो कर रहे हैं। ये इनका जंक्शन बन रहा है, जैसे हमने अभी सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा कि वो जंक्शन फॉर्म करते हैं। तो प्लांट सेल में ऐसा होता है कि ये जो ब्लू कलर की है ये होगी हमारी क्या, सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल विच इज रिजिड। और ये हमारा दूसरा सेल हो गया जिसकी सेल वॉल ये रही। रेड कलर का क्या हो गया हमारा, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में से स्ट्रैंड निकलता है विच इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। तो इससे होता क्या है, जो हमारा ये वाला सेल है उसके मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाते हैं और जो ये वाला सेल है उसके मॉलिक्यूल्स इसमें चले जाते हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये आदान प्रदान कर लेते हैं अपने मॉलिक्यूल्स का with the help of a strand which is known as plasmodesmata। और देखो जो ये रेड कलर का तो हमारा स्ट्रैंड हो गया, बट इसके आसपास ना एक जंक्शन शो हो रहा है, जैसे मैंने आपको फॉर्म करके भी दिखाया था, ऐसे जंक्शन फॉर्म हो रहा है बिटवीन द सेल। तो इस जंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेमेला कहेंगे। ठीक है जी। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस बिकॉज यहाँ से भी क्या आ जाता है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। तो अभी तक इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा, जो पहले हमारी सेल वॉल होती है उसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है एंड अलाउज हमारी ग्रोथ। ठीक है जी। लेकिन कुछ पॉइंट पे कुछ टाइम बाद जब सेल ग्रो करना बंद कर जाता है, अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, तब जो ये सेकेंडरी सेल वॉल है तब वो फॉर्म होने लग जाती है अंदर से एंड जो हमारी प्राइमरी सेल वॉल है वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है।
ठीक है जी, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस। फिर हमने क्या पढ़ा था कि जब दो सेल पास आ जाएं और उनके जो क्या कहते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाएं तो स्ट्रैंड को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं और उससे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आदान प्रदान कर सकते हैं। वहीं पे एक जंक्शन फॉर्म होता है जिसे मिडल लेमेला कहते हैं। ठीक है जी। फिर है हमारे सेल वॉल के फंक्शंस बताए गए हैं, जैसे ये शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ इंटरसेल्युलर इंटरेक्शन भी बनाता है। ये अभी आपको दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कि ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं दूसरे सेल के साथ। ठीक है जी। सो दैट वाज ऑल इन दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। सो बाय बाय गाइस, सी यू सून with the next part of this lecture.